शिक्षण संस्थानों का मर्जर या फिर क्लस्टरिंग जो है वो प्रपोज्ड है, या कुछ शिक्षण संस्थान उन्हें बंद करने का प्रपोजल भी है। वो एक तरह से एनईपी की अपना ही एक मतलब प्रोविजन है, उसके तहत ये सारा जो है सरकार कर रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एनईपी का इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी चालू है और कुछ कॉलेजेस को भी बंद करने का जो है वो प्रस्तावित हिमाचल प्रदेश के अंदर है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और इस सम्मेलन के जो परिणाम स्वरूप जो एक बात हम मीडिया के थ्रू कहना चाहते हैं अपने शिक्षा जो हमारा विभाग है उससे और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर सर से, कि हमें चाहिए कि आपका टीचर्स के साथ में और सरकार और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में डायलॉग स्थापित होना चाहिए। वो डायलॉग की उस कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी कमी जो है वो हिमाचल प्रदेश में हो गई है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि प्राइमरी टीचर फेडरेशन के जो शिक्षक हैं उनको भी हड़ताल पे जाना पड़ रहा है। जो कॉलेज टीचर्स हैं उनको भी बहुत सारे इश्यूज़ का अभाव, जो हमारे इशू सॉल्व नहीं हो रहे हैं। जैसे कि सर ने अभी प्रमोशंस की बात की, 2009 में जो एम्प्लॉय कैडर में आया है हमारे कॉलेज कैडर में, आज दिन तक वो एक भी प्रमोशन, एक भी ग्रेड पे का इंक्रीमेंट उसको नहीं मिला है। तो ये जो मांगे हैं आप इनको लेकर आप सरकार से मिले हैं, शिक्षा मंत्री से मिले हैं या किसी आमने सामने से इन मिले मांगों हैं? को लेकर कम से कम ये जो कार्यकारिणी है ये 2023 में हमारे सितंबर महीने में इसका गठन हुआ था, उससे लेकर आज दिन तक कम से कम जो है हम 40 बार जगह जगह पे जो है मेमोरेंडम्स हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे जो ईएम है, सीएम सर है, उन सबको हम दे चुके हैं, लेकिन हमें उदासीनता ही मिली है। हम जो ये आज के समय में जो ये जर्नल हाउस भी हमने यहाँ पे कॉल किया है, हम आगे की रणनीति ही चॉक आउट करना चाहते हैं कि हम किस तरीके से जो है इस उदासीनता को तोड़ने के लिए जो है काम करेंगे संगठन की तरफ से, किस तरीके से इन मांगों को हम आगे लेके जाएंगे, क्योंकि मांगे बहुत है। आज के समय में जो दो बार रेगुलराइजेशन होती थी हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसको बंद करके सरकार ये नहीं चाहती कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ के अंदर कितना इनसिक्योरिटी जो है वो डाली है। आपने रेगुलराइजेशन भी बंद की, आपने 2023 बैच की इंक्रीमेंटें भी बंद की। 2023 बैच के जो टीचर्स हैं जो अभी इस वक्त जो 26-27 साल की उम्र में है, उनको पैटर्निटी लीव जैसा जो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर प्रोविजन है, वो तक जो है इनके जो रूल्स हैं इनके सर्विस के उसके अंदर नहीं। आंदोलन की तरफ जाएंगे आप लोग? हम लोग आंदोलन की तरफ जाएंगे, उसकी रणनीति आज यहीं से चॉक आउट होगी। हम शाम को जो भी हमारा प्रेस रिलीज आप लोगों के पास आएगा वो यही रेवेन्यूज हों, उन सबको यूजीसी रेगुलेशन के आधार पर ही तय किया जाता है। इसके लिए हमारे बहुत से मुद्दे लंबित हैं विभाग से और सरकार से। 4 वर्षों से हमारी जो कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अंदर जो प्रमोशंस होती हैं, टाइम स्केल मिलते हैं 6,000 से 7,000, 7,000 से 8,000, 8,000 से 9,000, वो 4 वर्षों से नहीं मिले हैं। इससे हमारे प्राध्यापकों में एक निराशा का भाव आ जाता है। उसके लिए हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि कैसे ये डीपीसी सरकार जल्दी से जल्दी करे। इसके साथ जो भी सेवानिवृत्त हो रहे हैं हमारे कर्मचारी, उनको लीव एनकैशमेंट मिलता है जो 3 महीने के अंदर जो है वो लेना ही पड़ता है, और अगर उनकी पे रिवाइज हो रिटायरमेंट के बाद तो वो उसको रिवाइज नहीं कर सकते। मीन जो उनको 3 महीने के अंदर लेना होता है वो लेना ही पड़ता है, बाद में रिवाइज नहीं होता है। तो ऐसे हमारे बहुत से कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं जिनको कम से कम भी 7-8 लाख का एक मुश्त नुकसान हो रहा है, जो कभी भी उनके जीवन में उसकी रिकवरी नहीं हो सकती। इसके साथ यहाँ यूजीसी से 2024-25 रेगुलेशन भी निकले हैं, लेकिन यहाँ 2018 का रेगुलेशन भी प्रपोज्ड है, लेकिन वो भी जो है वो अभी तक सरकार ने ठंडे बस्ते में उसको डाला गया है, तो उसको इम्प्लीमेंट में नहीं ला रही।